हेलो लर्नर्स, यू आर वाचिंग बाय लर्निंग पॉइंट और मैं हूं आशीष। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीन नॉक आउट टेक्निक क्या होती है, जीन नॉक इन टेक्निक क्या होती है और जीन नॉक आउट माइस को बनाने के मेथड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। दिस टेक्निक्स फॉर रिप्लेस अ नॉर्मल जीन विद अ म्यूटेंट एलील और अ डिस्टर्ब फॉर्म ऑफ द जीन, thus knowing out the gene's function. This type of technique is called नॉकआउट जीन या फिर जीन नॉकआउट। और इस टेक्निक की मदद से हम नॉकआउट माइस बनाते हैं लेबोरेटरी में। तो नॉकआउट जीन नॉकआउट होता क्या है? तो जीन नॉकआउट में ना हम लोग एक माउस लेते हैं, मतलब ज़्यादातर हम लोग माउस का यूज़ करते हैं जीन नॉकआउट टेक्निक में। एक कोई माउस है हमारे पास, उसके डीएनए के सेल्स में या फिर सेल्स उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है और फिर उसमें क्रोमोसोम है, उसमें से एक जीन को जो कि नॉर्मल जीन है, दैट विल बी नॉर्मल जीन को हटा के रिप्लेस करके एक नया अनफंक्शनल जीन ऐड करते हैं। तो इसे कहते हैं नॉकआउट टेक्निक। और फिर जो ये नॉकआउट टेक्निक की मदद से ना ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, मतलब माइस बनाते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग नॉकआउट माइस। तो अब नॉक इन माउस क्या होता है, नॉक इन माइस क्या होते हैं, नॉक इन टेक्निक क्या होती है? तो नॉक इन टेक्निक में ना ये नॉक आउट टेक्निक से अलग होती है। जैसे कि हम नॉकआउट टेक्निक में क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन को एक अनफंक्शनल जीन से रिप्लेस करते हैं, लेकिन हम नॉक इन टेक्निक में एक फंक्शनल जीन को इंसर्ट करते हैं किसी जीन को रिप्लेस करने के लिए। नॉक इन में इंसर्ट किया हुआ जीन फंक्शनल होता है, नॉक आउट में इंसर्ट किया हुआ जीन अनफंक्शनल होता है। तो a functional gene has been inserted at a selected locus. Knock-in mouse may be transgenic if the new gene is from other species. जैसे कि ये इसमें लिखा है कि नॉक इन माउस ट्रांसजेनिक हो सकते हैं। तो अब कैसे हो सकते हैं? अगर हमारे पास कोई माउस है, उसके डीएनए में हमने प्रेजेंट क्रोमोसोम में हमने जो एक जीन था, ये जीन बनाता था ब्राउन कलर के माउस, मतलब ये उसकी स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था ये वाला जीन। हमने एक नया जीन इस क्रोमोसोम में इंसर्ट करवाया जो रिस्पॉन्सिबल है वाइट कलर माउस के लिए। तो जो हमने नया जीन इंसर्ट कराया, तो ये टेक्निक क्या कहलाई, नॉक इन टेक्निक हो गई है। तो इस टेक्निक से बने माउस को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसजेनिक माउस। अगर हम जो ये जीन हमने इंसर्ट कराया ये ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अब हम वही दूसरा जीन जो इंसर्ट करा रहे हैं वो भी ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता, अगर वो जीन भी ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता और फिर वो इंसर्ट हो जाता, तो उस माउस के डीएनए में तो कोई फ़र्क आता नहीं, क्योंकि ब्राउन कलर वाला जीन हमने हटाया, फिर से जोड़ दिया। तो हमने लेकिन वाइट कलर वाला जीन हमने इंसर्ट कराया, तो उसके करेक्टरिस्टिक्स बदल गए, सोमैटिक जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स से बदल गए, तो हमने इसे कह दिया ट्रांसजेनिक माइस। तो नॉक इन जो टेक्निक होती है वो ट्रांसजेनिक माइस को भी बनाने में मदद करती है। तो अब हम देखेंगे कि जीन नॉक आउट माइस या फिर जीन नॉक आउट माइस में जो टेक्निक से हम जो माइस बनाते हैं उसके मेथड क्या क्या हैं। प्रोसेस फॉर डेवलपिंग नॉक आउट माउस या फिर नॉक आउट माइस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइसोलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स फ्रॉम अ इनर सेल मास ऑफ द माउस ब्लास्टोसिस्ट। हम सबसे पहले एक फीमेल माउस लेते हैं, तो उसमें हमने देखा कि हम लोग
कल्चर करते हैं एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स को इनर सेल मास से ब्लास्टोसिस्ट के। तो हमने एक फीमेल माउस ली, उसका ब्लास्टोसिस्ट हमने उसको ग्रोथ करा के ब्लास्टोसिस्ट में पहले ब्लास्टोला स्टेज आई, ब्लास्टोसिस्ट बना, फिर उसमें हम ब्लास्टोसिस्ट जब स्टेज आई इसके इनर सेल मास से हमने रिमूव कर लिया इनर सेल मास को और उसे हमने कल्चर किया। उसको हमने पेट्री डिस्क में कल्चर किया और फिर जो एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स हमने जो कल्चर की थी उसमें हमने एक अल्टर्ड जीन्स को इंसर्ट कराया। मतलब कि एक अनफंक्शनल जीन को हमने उन सेल्स में इंसर्ट कराया। कैसे इंसर्ट कराया? जो सेल्स थी हमारे पास एम्ब्रायोनिक सेल्स, उसमें एक कोई फंक्शनल जीन पहले से प्रेजेंट था और फिर हमने उसको रिप्लेस करके अपना अनफंक्शनल जीन इंसर्ट कराया। नॉकआउट टेक्निक में यही तो होता है, हम एक नॉर्मल जीन को रिप्लेस करके एक अनफंक्शनल जीन को इंसर्ट कराते हैं। तो जो फिर अब हमने इंसर्ट कराया एम्ब्रायोनिक सेल्स में, तो हम इस टेक्निक की बहुत सारी सेल्स ली हैं क्योंकि ये मुमकिन नहीं होता कि एक ही बार में ये टेक्निक हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो सेल्स को इंसर्ट कराया है वो इंसर्ट होके वो हमारा एक्सेप्ट कर ले, अनफंक्शनल जीन हर सेल एक्सेप्ट कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हम इसको बहुत ही बड़े अमाउंट में ऐसी टेक्निक को करते हैं, कई सारी सेल्स लेते हैं, कई बार इस टेक्निक को दोहराते हैं। तो अब हमारा जो एम्ब्रायोनिक सेल है ना वो म्यूटेंट हो गया, मतलब कि अनफंक्शनल जीन कैरी कर रहा है, ये वाली सेल्स अनफंक्शनल जीन कैरी कर रही हैं। तो अब हमारे पास पेट्री डिस्क में रहेगा इन विट्रो कंडीशन में। अब फिर हम क्या करेंगे फिर से कि दूसरा फीमेल माउस लेंगे, उसके ब्लास्टोसिस्ट तक ग्रोथ होने देंगे उसके एम्ब्रायो को। फिर उसके बाद जो उसका एम्ब्रायो है ना हम उसमें इंजेक्ट करेंगे अपने अनफंक्शनल जीन वाली एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स को ब्लास्टोसिस्ट के इनर मास में। तो अब इंट्रोड्यूस करने के बाद जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट होगा ना उस टाइम वो कहलाएगा हाइब्रिड ब्लास्टोसिस्ट, और जो कैरी करेगी जो इस ब्लास्टोसिस्ट को वो कहलाएगी स्यूडो प्रेग्नेंट माउस या स्यूडो प्रेग्नेंट माइस। अब हमारे पास जो ये ब्लास्टोसिस्ट है इसमें 2 प्रकार की सेल्स हो गई हैं। तो अब इस ब्लास्टोसिस्ट के ग्रोथ करने के बाद जो माइस बनेगा हम उसे कह देंगे चिमेरिक माउस या फिर चिमेरिक माइस। अब हमारे पास चिमेरिक माइस जो ग्रोथ होगी उस ब्लास्टोसिस्ट से चिमेरिक माइस कहेंगे, उसे ग्रोथ होगी उसे कहेंगे। अब चिमेरिक माइस होता क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं चिमेरिक माइस या फिर चिमेरिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कभी कभी चिमेरिक ऑर्गेनिज्म ऐसे भी बन जाता है कि कभी कभी कैसे क्रॉस ओवर हो गया, एक से ज़्यादा प्रकार की सेल्स उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो गई तो इसे चिमेरिक माइस कहेंगे। तो अब हमने ब्लास्टोसिस्ट में हमने कई बार ये टेक्निक की थी, तो हमारे पास कई सारे ब्लास्टोसिस्ट भी मिल गए ऐसे ही। अब ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लास्टोसिस्ट में वो हमारा अनफंक्शनल जीन चला गया हो, तो अब हम लोग को चेक करना होगा। तो हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले कि सोमैटिक सेल्स इसकी देखेंगे कि ऑफस्प्रिंग की सोमैटिक सेल्स में जो हमने जीन को इंसर्ट किया था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं क्या। अगर आ रहे हैं तो हम उसकी जर्म लाइन में भी टेस्ट करेंगे। कई सारी टेक्निक्स होती हैं उसकी हेल्प से कि जो हमने अनफंक्शनल जीन इंसर्ट किया था वो माउस के अंदर गया है कि नहीं गया है। हाँ, अगर गया है तो हम उस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसजेनिक माइस को हम फिर से मेट कराएंगे
उस चिमेरिक माइस को हम फिर से मीट कराएंगे दूसरे चिमेरिक माइस से। क्यों कराया हमने ऐसा? मेटिंग ऑफ द चिमेरिक ऑफस्प्रिंग्स हेट्रोजाइगस फॉर आर डिस्टरप्टेड जीन्स टू प्रोड्यूस होमोजाइगस नॉकआउट माइस। क्योंकि इस टेक्निक में जब हमने जो माइस पाया ना, उसकी सभी सेल्स में तो एक जैसे सेल्स हैं नहीं। जो हमें अनफंक्शनल जीन चाहिए था वो सभी सेल्स में चाहिए था। तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी हर सेल्स में वो हमारा अनफंक्शनल जीन पहुंच गया हो, कुछ में पहुंचा होगा, हमने उसको रिकॉम्बिनेंट माइस को हमने उसे चूज़ किया। अब हमें होमोजाइगस कंडीशन चाहिए। ये जो हमने चिमेरिक माइस से अचीव किए हैं टेक्निक से, वो हेट्रोजाइगस हैं। तो अब हम इन दोनों हेट्रोजाइगस माइस की मेटिंग कराएंगे तो हमें एक होमोजाइगस चिमेरिक माइस, होमोजाइगस नॉकआउट माइस मिल जाएगा। तो ये रही हमारी नॉकआउट टेक्निक क्या है, नॉक इन टेक्निक क्या है बायो लर्निंग पॉइंट की। और नॉकआउट टेक्निक से हम लोग नॉकआउट में माइस बनाते कैसे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये है बायो लर्निंग पॉइंट।